एक छोटे से शहर में रीमा नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात माँ दुर्गा की पूजा आराधना करती। उसे अपनी माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास था। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम नेहा था। रीमा का पति नहीं था, इसलिए वो एक सेठानी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी और उस सेठानी का पति एक जौहरी था। रीमा अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ करती थी, इसलिए रीमा पर उसके सेठ और सेठानी को पूरा भरोसा था। रीमा हर रोज सेठानी के यहाँ खाना बनाने जाती थी। एक दिन की बात है, रीमा उनके यहाँ काम कर रही थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कंगन पर पड़ती है जो उसके मालकिन के थे। लगता है मालकिन ये गहने यहीं भूल गई है, इन्हें मैं अभी मालकिन को देकर आती हूँ। फिर रीमा वो कंगन लेकर अपनी मालकिन को देने के लिए जाती है। मालकिन, आपके कंगन, आप इन्हें टेबल पर ही भूल आई थी। अरे हाँ, ये कंगन तो मैं भूल ही गई थी, मुझे इन्हें अलमारी में रखना था। अच्छा हुआ रीमा, तुम इन्हें ले आई, मैं अभी इन्हें अलमारी में जाकर रख देती हूँ। फिर रीमा की मालकिन कंगन अलमारी में रख देती है और रीमा भी फिर अपने काम में लग जाती है। उसकी मालकिन का सामान जहाँ तहाँ रखा रहता था और वो कभी भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती थी। इसी तरह एक दिन की बात है, रीमा खाना बना रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी सेठानी का मंगलसूत्र नीचे पड़ा हुआ है। अरे, ये तो सेठानी जी का है, ये यहाँ नीचे कैसे गिरा पड़ा हुआ है? लगता है सेठानी जी से गिर गया होगा। मैं अभी जाकर उन्हें ये दे देती हूँ, अगर उन्हें नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। सेठानी जी, आपका मंगलसूत्र। अरे, ये तुम्हें कहाँ मिला? मैं इसे ही तो ढूंढ रही थी। वो सेठानी जी, ये मुझे किचन में पड़ा हुआ मिला। इसी वजह से उसकी सेठानी और सेठ रीमा के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। नवरात्रि आने वाली थी। रीमा इस बार माँ दुर्गा की अच्छी से चौकी लगाने के बारे में सोचती है। नवरात्रि आने वाली है, इस बार मैं माँ दुर्गा की चौकी बहुत अच्छे से सजाऊंगी और व्रत भी रखूंगी। बहुत देर हो गई है, चलो अब मैं काम के लिए निकल जाती हूँ। रीमा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास था। वो कोई भी काम माँ दुर्गा के आशीर्वाद के बिना नहीं करती थी। इस बार रीमा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर वो अपनी सेठानी के यहाँ काम पर निकल जाती है और जाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर वापस अपने घर आ जाती है और फिर अपनी बेटी का ध्यान रखती। मुझे आने में देर तो नहीं हुई न मेरी बच्ची? हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ। ये ले मेरी बच्ची, ठीक है, मैं कल से जल्दी काम करके आया करूँगी। माँ दुर्गा है न तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो फिर तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना कहाँ से लाऊंगी? ठीक है माँ, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप देर से आई तो। ये कहकर रीमा अपनी बेटी नेहा को मना लेती है। रीमा की सेठानी जो खाना बच जाता था वो रीमा को दे देती थी और रीमा उसे घर ले आती थी और अपनी बेटी नेहा को खाने के लिए देती। एक दिन जब रीमा घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी नेहा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अरे, नेहा को तो बहुत तेज बुखार है, मुझे जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। फिर रीमा जल्दी से अपनी बेटी गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी नेहा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, हमें आपकी बेटी को कुछ दिन के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। रीमा का अपनी बेटी नेहा के बारे में सोचकर बहुत बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी के सिवाय उसका और कोई भी नहीं था। माँ, दुर्गा माँ, मेरी बच्ची को जल्दी से ठीक कर दे माँ। देख, तू तो सब कुछ कर सकती है, फिर मेरी नेहा को भी ठीक कर दे। रीमा बार बार माँ दुर्गा से विनती कर रही थी। माँ दुर्गा, मेरी नेहा का ध्यान रखना, मैं उसे आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। अगर मैं काम करने नहीं गई तो फिर नेहा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में छोड़कर सेठानी के यहाँ काम करने आ जाती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो फिर वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? फिर वो सेठानी के यहाँ आती है और खाना बनाने लगती है। रीमा सेठानी के यहाँ अपना काम बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रही थी,
पर वही रामू नाम का एक नौकर भी काम करता था जो साफ सफाई का काम करता था, और उसकी नज़र हमेशा सेठानी के गहनों पर ही रहती थी, और वो रीमा की वजह से सेठानी के गहने चुराने में नाकामयाब रहता था। इसलिए वो रीमा से बहुत ज्यादा जलता था। कितने दिन हो गए, इस रीमा की वजह से मैं सेठानी के अभी तक गहने ही नहीं चुरा पाया हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सेठानी के गहने कभी नहीं चुरा पाऊंगा। मुझे जल्दी ही इस रीमा का कुछ करना पड़ेगा, जिससे मैं सेठानी के गहने चुराने में कामयाब हो जाऊं और मेरे बारे में किसी को पता भी ना चले कि गहने मैंने चुराए हैं। इसके लिए मुझे पहले इस रीमा को घर से निकलवाना पड़ेगा। और वो किसी ना किसी तरह रीमा को सेठ के घर से निकलवाने के बारे में सोचने लगता है, पर उसे निकलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कितनी भी कोशिश कर लूं पर ये रीमा हर बार बच ही जाती है। इस बार मैं इसे ऐसा फंसाऊंगा कि ये कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये सही रहेगा। इससे किसी का भी मुझ पर शक नहीं होगा और मैं सेठानी के गहने चुराने में कामयाब हो जाऊंगा और सारा शक इस रीमा के ऊपर आ जाएगा। और फिर एक दिन रामू को ये मौका मिल जाता है। जब उसकी सेठानी नहाने के लिए जा रही होती है तो वो अपने गहने वहीं टेबल पर रख देती है और बाथरूम में नहाने चली जाती है। और उसी बीच मौका देखकर रामू चुपके से सेठानी के गहने चुरा लेता है और उन्हें रीमा के थैले में डाल देता है। अब पता चलेगा इस रीमा को। और फिर वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लग जाता है। तभी उसकी मालकिन भी नहाकर आ जाती है और जब वो टेबल पर अपने गहने नहीं देखती तो वो रीमा से पूछती है, रीमा, क्या तुमने मेरे गहने देखे? अभी मैं नहाने से पहले इन्हें टेबल पर ही रख कर गई थी। नहीं मालकिन, मुझे नहीं पता, मैं तो रसोई में काम कर रही थी। सेठानी हर जगह अपने गहने तलाशती है पर उसे उसके गहने कहीं नहीं मिलते। मुझे अच्छे से याद है, मैंने गहने यहीं टेबल पर रखे थे, फिर गहने कहाँ जा सकते हैं? ये देख सेठानी का नौकर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। अब पता चलेगा। बड़ा भरोसा था इन्हें रीमा पर। जब इन्हें ये पता चलेगा कि गहने तो रीमा ने चुराए हैं, तब रीमा का क्या होगा। फिर सभी लोग सेठानी के गहने ढूंढने में लग जाते हैं और रामू और रीमा भी सेठानी के गहने ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें भी गहने कहीं नहीं मिलते। और जब सेठानी के गहने गायब होने की खबर सेठ को पता चलती है तो वो भी सेठानी के गहने ढूंढते हैं पर उन्हें भी गहने कहीं नहीं मिलते। तो उनका नौकर सेठ से कहता है, सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। जब सेठानी जी बाथरूम में नहाने गई थी तब मैंने रीमा को टेबल के पास देखा था। सेठ जी, मुझे तो लगता है सेठानी के गहने इसी ने चुराए हैं। इसे इसकी बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, शायद इसी ने गहने चुराए होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो कि गहने रीमा ने चुराए हैं? ये सुनकर रीमा रोने लगती है। नहीं सेठ जी, मैंने कोई गहने नहीं चुराए। मैं तो किचन में खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता कि ये गहने कहाँ से आ गए। गहने तुम ही ने चुराए हैं, मुझे पता है। तुम्हें पैसे की जरूरत जो है, इसीलिए तुमने गहने चुराए। मेरा यकीन कीजिए सेठ जी, मैंने गहने नहीं चुराए। आप चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हैं, पर गहने मैंने नहीं चुराए। हमें तुम दोनों की तलाशी लेनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि गहने किसके पास हैं। फिर सेठानी और सेठ रीमा और राजू की तलाशी लेते हैं तो गहने रीमा के पास ही मिलते हैं और वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। रीमा बेचारी बहुत रोती है पर किसी को उस पर विश्वास ही नहीं होता और फिर पुलिस उसे जेल में ले जाकर बंद कर देती है। हे माँ दुर्गा, अब तू ही न्याय कर। तुझे तो सब पता है कि गहने मैंने नहीं चुराए, तो तू ही उन्हें क्यों नहीं बताती? और मेरी नेहा उधर अस्पताल में बीमार पड़ी है, मुझे उसे भी देखने जाना है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? बेचारी रीमा जेल में बंद बस माँ दुर्गा का ही नाम ले रही थी और नवरात्रि भी आने वाली थी। उधर नेहा अस्पताल में है और मैं उसे देखने कैसे जाऊं माँ? कल नवरात्रि भी है। अब तू ही बता, मैं नवरात्रि कैसे मनाऊंगी? कहाँ है तू? आती क्यों नहीं? ये सोचकर रीमा रोए जा रही थी। तभी जेल में एक तेज रोशनी आती है और अपने सामने माँ दुर्गा को सामने पाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। माँ दुर्गा,
कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने खड़ी है। आज मेरा जीवन सफल हो गया जो मुझे माँ दुर्गा के दर्शन हो गए। रीमा, तू मुझे याद कर रही थी तो फिर मैं कैसे ना आती? मैं तुमसे ही मिलने यहाँ आई हूँ। माँ, आप तो सब जानती हो, मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। सच में माँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे सब पता है, मेरी भक्त कभी गलत काम नहीं कर सकती, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। और माँ, मेरी नेहा वहाँ अस्पताल में है और इन्होंने मुझे यहाँ जेल में बंद कर रखा है। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है माँ, और ये लोग मुझे मेरी नेहा के पास नहीं जाने दे रहे। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ कि तुम अपनी बेटी से मिल सको। माँ, मैं नहीं समझी। मैं यहाँ तुम्हारा रूप लेकर रहूंगी और तुम वहाँ अपनी बेटी का ध्यान रखोगी अपने रूप में। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो और अब जल्दी जाओ, जाकर अपनी नेहा का ध्यान रखो। तब तक मैं यहाँ तुम्हारे रूप में रहूंगी, रीमा बनकर। तभी जेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहाँ कोई नहीं होता। तो रीमा जल्दी से अपनी बेटी के पास मिलने चली जाती है और माँ दुर्गा जेल में रीमा के रूप में रहती है। उधर रीमा की बेटी ठीक हो जाती है और उधर सेठानी के घर में रामू गहने की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। पुलिस रीमा को रिहा कर देती है और सेठानी और सेठ रीमा से माफी मांगते हैं और उसे फिर से अपने यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। हमें माफ कर दो रीमा, हमसे बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम पर शक किया। तुम फिर से हमारे घर में खाना बनाने का काम कर सकती हो। ये सब माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हुआ है, जो उन्होंने ही मुझे निर्दोष साबित किया है। अब मैं घर जाकर अच्छे से माँ दुर्गा की चौकी करूंगी और व्रत रखूंगी। फिर रीमा अपने घर जाकर माँ दुर्गा की खूब अच्छे से चौकी लगाती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ माँ दुर्गा की पूजा आराधना करती है और व्रत भी रखती है। और उस दिन के बाद से रीमा का माँ दुर्गा के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। श्री गणेशा भाग 1। हजारों वर्षों पहले की बात है। तीनों लोकों पर तारकासुर नामक एक असुर अपना आधिपत्य करना चाहता था। मनुष्य, असुर, देवता कोई भी ऐसा नहीं था जो तारकासुर के अत्याचारों से बच पाया हो। दैत्यों को अपने वश में करके वो उनका राजा बन गया। किंतु तारकासुर इतने भर से संतुष्ट नहीं हुआ। वो तीनों लोकों पर हमेशा के लिए अपना राज्य स्थापित करने के लिए वो अमर होना चाहता था। इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना शुरू कर दी। वर्षों तक वो ब्रह्मा की आराधना में लीन रहा। एक दिन ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे वर मांगने को कहा। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ ताड़कासुर। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भगवान, मैंने अपनी बल बुद्धि से पृथ्वी पाताल पर अधिपत्य बनाया है और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा इन पर राज करूं। इसलिए मैं अमर होना चाहता हूं। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो भी वो एक बालक के हाथों हो। तारकासुर ने बहुत सोच समझकर अपनी इच्छा ब्रह्मदेव के सामने रखी। वो मन ही मन सोच रहा था कि भला एक बालक मेरे जैसे ताकतवर को कैसे मार सकता है। किंतु उधर ब्रह्मदेव उसकी इच्छा सुनने के बाद मन ही मन मुस्कुराए और उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वी और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद तारकासुर ने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया और वहां वो युद्ध करता है तो कई देवताओं को मार डालता है और कई देवताओं को वो बंदी बना लेता है। स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए तारकासुर को रोकने के लिए भगवान इंद्र और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, ताड़कासुर ने स्वर्ग की तरफ अपना विजय अभियान मोड़ दिया है, जिसके कारण हम देवता आपकी शरण में आए हैं।
कृपा हमारी सहायता करें। भगवान, आपके दिए गए एक वरदान से ताड़कासुर ने आतंक मचा दिया। वो जल्द ही स्वर्ग लोक को भी अपना बनाने वाला है। हे प्रभु, हम लोगों की रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। देवताओं की बात सुनने के बाद ब्रह्मदेव उनसे कहते हैं, मैं लाचार हूं। हे भगवान, कोई तो उपाय होगा उस ताड़कासुर से स्वर्गलोक को बचाने का। उसने हमारे कई देवताओं को मार डाला है और कईयों को बंदी बना लिया है। क्या हम हमेशा उससे डर के रहें? हे प्रभु, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मैं अपना वरदान वापस नहीं ले सकता। अभी ताड़कासुर को भ्रम है कि वो अमर हो गया है और उसे कोई भी मार नहीं सकता। किंतु एक बालक है जो बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली होगा, जो ताड़कासुर का काल बनेगा। भगवान शिव और पार्वती का पुत्र ताड़कासुर का वध करेगा। ये बात सुनने के बाद सारे देवता एक दूसरे को देखते हैं और तब इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, असंभव। हे प्रभु, यह तो बिल्कुल असंभव है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि ताड़कासुर हमेशा के लिए अमर हो गया है, क्योंकि भगवान शिव तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय पर्वत हिमालयन और उनकी पत्नी मैना की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए हजारों सालों की तपस्या में लीन है। किंतु प्रभु, मां पार्वती की तपस्या को तो हजारों साल और लग सकते हैं। हे इंद्रदेव, मैं समय की गति को बढ़ा नहीं सकता, किंतु आप देवता लोग साथ मिलकर यह कार्य कर सकते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का मिलन करा दें। उन दोनों के विवाह करने की युक्ति आप लोग ही सोचिए। अब आप लोग जाइए और उनका विवाह करवाइए। उनका पुत्र ही ताड़कासुर का वध करेगा। वहां भगवान शिव और पार्वती दोनों अपनी अपनी तपस्या में लीन थे। मां सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव और तपस्या में लीन थे और उन्हें अपने पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती भी वर्षों से तपस्या कर रही थी। उन दोनों का विवाह हो सके, इसलिए भगवान इंद्रदेव ने कामदेव और रति को बुलाया। हे कामदेव, हे रति, भगवान शिव ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या में लीन है। आप दोनों स्वर्ग लोक की रक्षा के लिए उनके मन में कामना जागृत कीजिए तथा मां पार्वती और भगवान शिव की विवाह की युक्ति कराइए। निश्चिंत रहिए प्रभु, हम जानते हैं कि हमें इस कार्य के लिए चुना गया है। तब भगवान कामदेव और रति भगवान शिव और माता पार्वती के हृदय में कामना के फूल बरसाते हैं। अब मैं ये बाण भगवान शिव को उस स्थान पर मारूंगा जहां पर प्रेम का वास होता है। ये कहकर कामदेव बाण भगवान शिव के ऊपर चला देते हैं। बाण लगते ही भगवान शिव के अंदर कामना जागृत होती है और वो नृत्य करने लगते हैं। सब देवतागण भगवान शिव को तपस्या से जगा हुआ देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भगवान शिव के नृत्य करते करते उनके गले में परी हुई रुद्राक्ष की माला टूट जाती है, जिससे पल भर में ही भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। कामदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारी तपस्या को भंग किया। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं, तुम दोनों का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। भगवान शिव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। कामदेव के भस्म होने पर मां रति जोर जोर से रोने लगती है। सब देवतागण और रति मां पार्वती से मिलकर भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भगवान शिव थोड़ा शांत होते हैं तो इंद्रदेव उनसे कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। हम लोगों से यह भूल इसीलिए हुई क्योंकि ताड़कासुर ने तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। आपका और मां पार्वती का विवाह होने के पश्चात आपका पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तभी नारद मुनि वहां पधारते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु,
आपके और मां पार्वती के पुत्र से ही ताड़कासुर का वध संभव है। इसीलिए प्रभु, हम इस समय आपको विवाहित देखना चाहते हैं। हे प्रभु, आपसे मां पार्वती का विवाह हो सके, इसीलिए तो मां पार्वती वर्षों से आपकी तपस्या कर रही हैं। नारायण नारायण। तो फिर यूं समझ लो कि यह विवाह संपन्न हो गया है। हे देवी पार्वती, आपकी तपस्या संपन्न हुई। भगवान शिव के मुंह से ये बात सुनने के बाद सब देवता खुश हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी गणों के साथ माँ पार्वती से विवाह करने के लिए जाते हैं और हिमालयन और माता मैना अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से भगवान शिव के साथ करा देते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को कैलाश पर्वत ले आते हैं और अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। काफी समय व्यतीत होने के बाद एक दिन देवता आपस में बात कर रहे थे। हजारों वर्षों पश्चात भगवान शिव को गृहस्थ जीवन में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो सही है, किंतु भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र का आगमन कब होगा? कब हमें ताड़कासुर से मुक्ति मिलेगी? बस अब यह शुभ घड़ी शीघ्र आ जाए। एक दिन माँ पार्वती स्नान करने के लिए स्नान घर जा रही थी। बाहर बैठे हुए नंदी को वो आज्ञा देती हैं। नंदी, मैं स्नान के लिए स्नान गृह जा रही हूँ। किसी को भी मेरी अनुमति के बिना भवन में आने मत देना। आप निश्चिंत होकर जाइए माता, मैं भवन में किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। माँ पार्वती स्नान के लिए स्नान गृह चली जाती हैं और नंदी बाहर पहरा देने लगता है। तभी वहाँ भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं। भगवान को आते देख नंदी उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम भगवान, आयुष्मान भव। नंदी तो भगवान शिव का ही भक्त था। वो भगवान भोलेनाथ को अंदर जाने से नहीं रोकता और भगवान शिव भवन में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव को वहाँ आया देख माँ पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। स्वामी, आप यहाँ? मैंने द्वार पर नंदी को बिठाया था और कहा था कि किसी को अंदर न आने दें। क्रोधित ना हो देवी, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए नंदी ने मुझे नहीं रोका। ये ठीक है स्वामी, किंतु मेरी आज्ञा का क्या? मैंने नंदी को आज्ञा दी थी। वो आपका गण है। आपकी आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य है, किंतु मेरी आज्ञा का पालन करना नहीं। तुम नाहक ही क्रोधित हो रही हो। नंदी जानता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए मुझे प्रवेश करने दिया, अन्यथा वो तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना नहीं करता, किसी को भी अंदर नहीं आने देता। किंतु माँ पार्वती भगवान शिव के उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि नंदी ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। आगे फिर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए माँ पार्वती उपाय ढूंढने लगी। माँ पार्वती मन ही मन विचार करने लगती हैं कि उनके पास अपना कोई भी गण नहीं है, उसके पास भी अपना एक गण होना चाहिए। फिर एक दिन माँ पार्वती अपने कोमल शरीर को उपटन से साफ कर रही थी। तभी वो उपटन को इकट्ठा करती हैं और उसे एक बालक का रूप दे देती हैं और फिर ध्यान तथा अपनी शक्ति से वो उस बालक में प्राण फूंक देती हैं। कुछ ही पल में वहाँ एक बहुत ही दिव्य, शक्तिशाली और सुंदर बालक प्रकट हो जाता है। प्रणाम माते। जीते रहो पुत्र, तुम मेरे शरीर का अंश हो, इसलिए आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश है। माँ पार्वती भगवान गणेश को गोद में लेकर दुलारने लगती हैं। गणेश, तीनों लोकों में तुम भगवान महादेव और मेरे पुत्र के नाम से जाने जाओगे। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा माते। माँ पार्वती भगवान गणेश को बहुत ही लाड प्यार से रखने लगती हैं और एक दिन माँ पार्वती पुनः स्नान के लिए जाने से पहले भगवान गणेश से कहती हैं, पुत्र गणेश, मैं स्नान के लिए भवन में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, किसी को भी नहीं। माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं किसी को भी भवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब माँ पार्वती
भगवान गणेश को भाला पकड़ाकर स्नान करने के लिए भवन में चली जाती हैं और भगवान गणेश भवन के बाहर पहरा देने लगते हैं। तभी भगवान शिव अपने गणों के साथ आते हैं और भवन में जाने लगते हैं। भगवान गणेश भगवान शिव का रास्ता रोक लेते हैं। क्षमा कीजिए, मेरी माता की आज्ञा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भवन में प्रवेश नहीं कर सकता। नन्हे बालक, मुझे भवन में प्रवेश करने के लिए तुम्हारी माता की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका पति हूं। आप जो कोई भी हो, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना दुस्साहस बालक, तुम भगवान शिव का क्रोध नहीं जानते। आप और आपके भगवान शिव भी मेरे क्रोध को नहीं जानते। ये सुनकर नंदी को गुस्सा आ जाता है और वो भगवान गणेश पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु भगवान गणेश अपना बचाव करते रहते हैं और नंदी के सारे वार खा ली जाते हैं। फिर भगवान गणेश नंदी को पूंछ से पकड़कर घुमाकर वहां से दूर फेंक देते हैं। नंदी की ऐसी दुर्दशा देखकर बाकी के गण भी भगवान गणेश पर आक्रमण करते हैं, किंतु भगवान गणेश मां पार्वती द्वारा दिए गए भाले से अपनी रक्षा करते हैं। अपने गणों को पराजित हुआ देखकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल को भगवान गणेश की तरफ फेंक देते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल से तुरंत ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग हो जाता है। भगवान गणेश के साथ अनहोनी की आशंका से मां पार्वती घबराकर बाहर आती हैं और गणेश का सिर धड़ से अलग हुआ देखकर, कौन है जिसने मेरे पुत्र का वध किया है? कौन है वो? ठहरो, मैं अभी अपने क्रोध से उसे भस्म करती हूँ।